हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू बैक टू चैनल स्नैप सॉल्व। और मैं मोहम्मद आरिफ तुमको पढ़ा रहा था फिजिक्स में हमने पहला चैप्टर लाइट स्टार्ट किया था। पहला लेक्चर हमने जो पढ़ा था, इससे पहली वाली वीडियो अगर तुमने नहीं देखी है तो पहला वीडियो हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसी इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए एक नए टॉपिक के साथ अच्छे तरीके से फिजिक्स को समझने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इससे पहले कि मैं कुछ नया स्टार्ट करूं, आज पढ़ाना स्टार्ट करूं, एक सवाल है मेरे मन में, छोटा सा क्वेश्चन है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। उस सवाल का दे दो जवाब। सवाल ये है, अगर तुमने पिछला वीडियो देखा है तो तुम इस सवाल का बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो। और इस सवाल का जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में देना है एज यूजुअल। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में तुम्हें सवाल देना है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाउ डू एन ऑब्जेक्ट सीम्स ब्लैक इन कलर। ठीक, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं तो ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है, कोई रीजन है। ठीक है, वो रीजन मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया हुआ था। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके, अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा तो जल्दी सॉल्व हो ही जाएगा, और नहीं होगा तो मैं लास्ट में फिर से एक बार तुमको रिवाइज कराऊंगा कि ये ब्लैक कलर कैसे दिखाई देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ओके डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंड पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। वी विल स्टडी अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन समझने के लिए डियर स्टूडेंट बहुत आसान है समझना। पहली बात तो बहुत आसान। आसान कैसे? हम सभी ने जब भी हम कभी बाहर निकलते, एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, हम सभी ने शैडोज तो जरूर देखी होंगी। शैडोज देखते हैं हम सब लोग। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं, यहां पर मैंने कहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज हियर, मान लो तुम यहां पर खड़े हो। ठीक है, तुमको बना दिया मैंने प्यारा सा, ये तुम्हारी दो आंखें बना दी। ठीक, तुम यहां पर खड़े हुए हो और यहां पर कोई एक वॉल है। अब मान लो सामने से कोई गाड़ी चली आ रही है, ठीक है, और गाड़ी ने अपने क्या किए, दोनों बल्ब ऑन किए हुए, रात में एकदम चली आ रही है। तुम सामने आके खड़े हो गए, गाड़ी वाला डर गया नहीं, तो तुम क्या देखोगे, गाड़ी वाला भी क्या देखेगा कि जो पीछे वॉल है इसमें तुम्हारा एक शैडो बन जाएगा। ठीक है, शैडो बन जाएगा, तुम्हारे जैसा एक और आदमी वॉल पर दिखाई देगा, शैडो बन जाएगा। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब लाइट के सामने आ जाता है तो बेसिकली क्या बन जाता है, शैडो बन जाता है। अब अगर इसको डिटेल में समझना चाहें कि शैडो बन क्यों जाता है बेसिकली, तो हम देख पा रहे हैं कि लाइट क्या है, ट्रेवल करती है। लाइट का कुछ प्रोपगेशन है, ट्रेवल करती है। अब वो ट्रेवल करती है इस तरीके से कि वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, ऑलवेज इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसे कह सकते हैं हम, ये कैसे कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करती है। डियर स्टूडेंट समझना बात को, अगर ये लाइट स्ट्रेट लाइन फॉलो ना करती होती, जैसे ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है तो ये लाइट यहां तक तो पहुंच जाती है, यहां भी पहुंच जाती है, लेकिन इस वाले पोर्शन में लाइट नहीं पहुंच पा रही और जहां पर हम क्या दिखती है, हमारी शैडो। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही है। लेकिन ये बताना कि ये शैडो क्यों बन रही है, तो हम देख पाएंगे कि ये वाली जो लाइट है, ये एक तो इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाई। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये एक तो ये हो गया कि इसको क्रॉस नहीं कर पाई, पहली चीज तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, पढ़ेंगे आगे। दूसरा ये कि अगर ये लाइट मान लो कि इसको क्रॉस नहीं कर पाई, इसके पास से निकल नहीं पाई, ठीक है, इसके अंदर से नहीं पास हो पाई, तब भी ऐसा तो हो सकता था ना कि ये लाइट ऐसे जाती और ऐसे पहुंच जाती। इट मे बी द पॉसिबिलिटी कि लाइट ऐसे क्यों नहीं गई, ऐसे क्यों नहीं गई, ऐसे क्यों नहीं गई। और इस क्वेश्चन का आंसर है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर ऐसा नहीं करती होती तो ये मुड़ के इधर पहुंच जाती और कोई भी शैडो नहीं बनता। समझ में आ रही बात? और एग्जांपल से अगर तुम्हें समझाऊं कि लाइट का जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, टॉर्च जलाइए तुम सबने, टॉर्च हम जब जलाते हैं तो कैसा हमारी लाइट दिखाई देता है, एकदम सामने निकलता हुआ, स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। इसी तरीके से तुमने देखा होगा, अगर सुबह सुबह उठो और अगर खिड़की से थोड़ा बहुत कहीं से होल है, या फिर कभी पूरे गेट बंद कर दो और कहीं कहीं पे छोटे छोटे होल हैं अगर खिड़की में या दरवाजे में, तो तुमने देखा होगा जो सन की रेज आ रही होती है बिल्कुल सीधी चली आती है, ऐसे दिखता है सामने से, और उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे बैक्टीरियाज और बहुत सारे पार्टिकल्स भी दिखते हैं, देखा ना सबने। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो लाइट ट्रेवल करती है दैट एक्चुअली ट्रेवल्स इन अ
स्ट्रेट लाइन। तो आज के बाद से बिल्कुल कॉन्सेप्ट गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गई बात? ये चीज, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। अब बात आती है कि हमने प्रैक्टिकली तो समझ लिया चीजों को कि लाइट, आपने कहा कि सर लाइट ट्रेवल करती है, हमने मान लिया, आप बोल रहे हो कि शैडो बन जाती है क्योंकि लाइट इधर तो पहुंच जाती है इस पॉइंट पर, लेकिन इस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि लाइट को तो सीधा चलना आता है, टेढ़ा मुड़ के चलना आता ही नहीं है, बैंड होना आता ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली तो मान लिया सर, हमने देखा भी है टॉर्च जलाते हुए, लेकिन थ्योरेटिकली क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है टेक्निकली? तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फर्मेट। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? फर्मेट। फर्मेट नाम था उनका। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। तो नाउ राइट हेडिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल। आप समझते हैं क्या प्रिंसिपल दिया भाई साहब इन्होंने? इन्होंने कहा कि लाइट ऑलवेज इस तरीके से मूव करेगी, मतलब लाइट के पास भी ब्रेन है, वो भी सोच समझ के मूव करेगी, ठीक है, करेगी। तो उन्होंने कहा कि लाइट इस तरीके से मूव करेगी किसी भी पाथ पर, अगर लाइट को चलना है तो इस तरीके से चलेगी कि वो ऐसे पाथ पर चले जिसका जो पाथ है उसमें उसको कम टाइम लगे, मिनिमम टाइम लगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, स्टेटमेंट पहले मैं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट समझना। उन्होंने क्या बोला? लाइट प्रोपोगेट्स इन अ पाथ सच दैट, इस तरीके से चलती है, इस तरीके से प्रोपोगेट होती है, इट टेक्स लीस्ट टाइम। लीस्ट टाइम। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है इसको हम आगे भी थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए बस समझो कि लाइट क्या कर रही है, ऐसे प्रोपोगेट होगी कि वो लीस्ट टाइम लगे उसको। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा एक पॉइंट ए यहां पर है, एक पॉइंट बी यहां पर है। अब ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं? कैसे भी जाओ भाई, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, किसी भी तरीके से जाओ। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर सारे पाथ सेम है, इस तरीके से एक ही टाइप के रास्ते हैं, तो कौन से रास्ते पे चलने पे सबसे कम टाइम लगेगा? तुम कहोगे सर ए टू बी। बिल्कुल सीधा चले जाओ ना, क्यों ऐसे घूम करके जाना है? तो फर्मेट का भी कहना वही था। फर्मेट भी यही कहना चाह रहे थे कि जो लाइट है वो इस तरीके से प्रोपोगेट होगी कि उसको अपने पाथ को, दो पॉइंट के बीच के पाथ को ट्रेवल करने में सबसे कम टाइम लगे, लीस्ट टाइम लगे। और इसका मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे थे? वो इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे थे कि लाइट प्रोपोगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लाइट प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने तुम्हें समझाया कि कैसे साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया हुआ है, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आज के। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट समझना है हमें। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अभी समझाऊंगा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हमने पिछले लेक्चर में भी लिखे थे, लेक्चर 1 में भी। ठीक है, उसमें हमने लिखे थे ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा, दो टाइप के ऑब्जेक्ट लिखे थे, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करता है और कौन सा नहीं करता है। नाउ वी आर राइटिंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स on the basis of passage of light, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे पास होगी उसके बेसिस पे कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उस टाइप से, उसके बेसिस पे 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, दैट इज ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम बारी बारी से समझेंगे, इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे कि क्या हमारे डेली लाइफ में इनके एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो ओपेक होते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसके थ्रू लाइट पास ना हो पाए, लाइट आए लेकिन पास ना हो पाए। मैंने बताया था ना, शैडो में बेसिकली कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? ओपेक। अगर ऑब्जेक्ट ओपेक नहीं होगा, प्योरली ओपेक नहीं होगा, तो शैडो नहीं बनेगी। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? क्योंकि लाइट पास नहीं कर पाएगी, पास कर जाएगी तो फिर शैडो क्या बनाएगा। ठीक, तो ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली दोज ऑब्जेक्ट्स
लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, कैन नॉट पास थ्रू इट। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अवर ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ओपेक ऑब्जेक्ट का अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हैं मेटल, वुड, ठीक है, इस तरीके से एक्सेट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, अभी तुम खुद समझ सकते हो कौन से ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती और कौन से होती है। नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट। अब ये क्या है बेसिकली? पहला हमने पढ़ा कि जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती, ओपेक ऑब्जेक्ट। दूसरा हम पढ़ा ट्रांसलूसेंट। इसका मतलब यह है कि लाइट पास होगी लेकिन बहुत कम, बहुत कम। मतलब जो मटेरियल की डेंसिटी है वो अच्छी खासी है, इतनी है कि उससे लाइट पास थोड़ा बहुत ही हो पाती है और हमें बहुत ज्यादा लाइट पास होती हुई नहीं दिखती है। मतलब शैडो इसमें भी फॉर्म हो सकते हैं लेकिन बहुत डल, मतलब ऐसा एकदम बिल्कुल अच्छा काला एकदम शैडो नहीं दिखेगा, ब्लैक शैडो हल्का सा दिखेगा क्योंकि इससे थोड़ी सी लाइट पास हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास बट विथ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। एग्जाम्पल अगर देखें तो लाइट कैन पास बट वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? अगर समझ में आ रही तो वीडियो लाइक कर दिया करो यार, मतलब थोड़ा हमें भी अच्छा लगे, समझ में आए कि तुम्हें समझ में आ रहा है और अच्छा तो लगता ही है ना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल तुम लोगों ने देखा होगा बटर पेपर। बटर पेपर देखा है ना सबने, जब जिसमें बटर आता है ऐसे लिपट के आता है, अमूल का देखा। तो उसमें क्या करते हैं, इस पेपर को ऐसे कभी लाइट के सामने करना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि लाइट इससे पास तो हो रही है यार, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि नहीं भी हो रही है। और शैडो बना के देखना, एक बार चेक करना घर पर, अगर तुम्हारे बटर पेपर होगा तो क्या इससे शैडो बन रही है, बन भी रही होगी तो ऐसा लगेगा बहुत डल है, मतलब बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा है कि बन रही कि नहीं बन रही, लेकिन उससे हल्की सी पास तो हो ही रही होती है। ठीक है, बटर पेपर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट जिससे पूरी की पूरी लाइट पास हो जाए। जैसे बेसिकली तीन ही टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, एक जिससे कुछ भी लाइट पास ना हो, एक जिससे थोड़ी सी लाइट पास हो जाए और एक जिससे पूरी की पूरी लाइट पास हो जाए। तो दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास, सो दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर एग्जांपल की बात करें, कौन से एग्जांपल हैं? कई सारे एग्जांपल हैं, ग्लास, वाटर, है ना, तो ग्लास से पास हो जाती है लाइट। ठीक है, बकेट में पानी रखा होता है और बकेट के सरफेस पे जो भी होता है साफ साफ दिख रहा होता है क्योंकि लाइट पास हो रही है, तभी तो दिख रहा होता है ना, क्योंकि लाइट जब पास होगी तभी तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी, तभी हमें दिखेगा। लेक्चर 1 पार्ट 1 देखा है ना। ठीक है, तो ग्लास एंड वाटर एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई होप कि तुमको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे पूरी की पूरी लाइट पास हो जाए, ट्रांसलूसेंट मतलब जिससे थोड़ी सी लाइट पास हो, और ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे कोई लाइट पास ना हो, यानी कि वो क्या बनाएगा? शैडो बनाएगा। और तुम्हें ये भी पता लग गया कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है। बेसिकली रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन हम कहते हैं लाइट के पाथ को जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? ओके। तो अब बात ये आती है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था तुमसे, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उस क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट मैं बताने वाला हूं तुम्हें। तो उस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको ब्लैक क्यों दिखता है, थोड़ा सा मिटा लेता हूं पहले, रब कर लेते हैं इसको। देखो, नोट वोट कर लिया करो, है ना, नोटबुक बनाओगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे तो मजा आएगा तुम्हें भी, है ना, बोर्ड एग्जाम में बढ़िया बढ़िया मार्क्स आएंगे तुम्हारे। ठीक है, वरना तो पढ़ोगे और फिर कुछ दिन बाद फिर लगेगा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा मतलब रखो कि नोट्स बढ़िया बनाते जाओ कंटिन्यूअसली, और ये नोट्स बहुत काम आएंगे तुम्हारे। और जो खुद से नोट्स बनाए होते हैं, दीज आर बेस्ट नोट्स। ओके, सो मेरा क्वेश्चन था कि कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक कैसे दिखता है। तुम्हें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कौन सा कलर दिखाना है, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं यहां से आ रही है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, ठीक है, और ये व्हाइट लाइट क्या करती है? अपने साथ 7 कलर्स रखती है विद गियोर, बताया हुआ है, ठीक है, याद आ रहा है, विद गियोर। अब जो ये 7 कलर्स हैं, इनमें से कई सारे कलर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है कोई एक जिसके पास व्हाइट लाइट आ रही है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा?
इन 7 कलर्स में से किसी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने पास रख लेगा, और किसी को रिफ्लेक्ट कर देगा। ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लो जैसे उसने रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया तो हमारी आंखों में क्या आएगा, रेड कलर आएगा। ऑरेंज को किया तो ऑरेंज कलर आएगा, ठीक। ब्लैक कैसे आएगा, ब्लैक तो इसमें है ही नहीं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ब्लैक कब आएगा? डियर स्टूडेंट, जब ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो वो ऑब्जेक्ट हमको कैसा दिखाई देता है? दैट ऑब्जेक्ट सीन एज ब्लैक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि जो आज का लेक्चर मैंने तुम्हें बताया, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के बारे में बताया, फर्मेट प्रिंसिपल के बारे में बताया, और तुम्हें बताया कि कैसे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताए, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें पढ़ाई में डाउट आते हैं ना, कोई भी डाउट आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, कोई भी, क्या करना है? फोटो क्लिक करनी है, पहले स्नैपसॉल्व ऐप डाउनलोड करना है। स्नैपसॉल्व लिंक डिस्क्रिप्शन में, फोटो खींचने अपने डाउट की, ऐप पर भेजनी है, डाउट क्लियर, खल्लास। पूरा वीडियो सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा अपने डाउट का, कोई टेंशन लेनी नहीं है। तो फिर क्या है, पढ़ते रहो बिंदास तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।